नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं एडवोकेट हैरी, लाइफ पोर्तुगाल व हैरी की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने 2 सवालों के जवाब दिए थे, जिसमें आपको आपका ईमेल आईडी चेंज करना था। उसमें एक सवाल एक और भी रह गया था जो मैं आपको यहां पे क्लियर करना चाहूंगा। वो है कि कुछ लोग जब इंफॉर्मेशन उसमें पुटअप करते हैं तो उसमें रिकॉर्ड नॉट फाउंड ऐसे करके आता है। इस सिचुएशन में आप लोगों ने क्या करना है? रिकॉर्ड नॉट फाउंड का मतलब ये है कि जब आपकी फाइल लॉक हुई थी तो बहुत सारे लोगों के पास सिर्फ 2 पेपर होते हैं, 3 पेपर होते हैं, तो उसमें से इंफॉर्मेशन जो आप फिलअप करते हो अब वो मैच नहीं करती। हो सकती है आपके एजेंट ने जिन्होंने फाइल लॉक करी है उन्होंने गलती की होगी। 50% इसके चांसेस होते हैं और 50% आईमा के सिस्टम का ग्लिच, आईमा की जो वेबसाइट है उसका एरर है। वो कुछ उनके सिस्टम में वो चीजें नहीं शो अप करती, इसलिए वो रिकॉर्ड नॉट फाउंड आती है। तो सर इस सिचुएशन में हम क्या करें? सर इस सिचुएशन में आप आईमा को एक मेल कर सकते हैं कि आपका एरर शो हो रहा है, उसका स्क्रीनशॉट ले लें, आपका मैनिफेस्टो द इंटरेस्ट की कॉपी, पासपोर्ट की कॉपी आप सबमिट करो। आपका जो ईमेल आईडी होता है यूजुअली ईमेल करो आईमा के ऊपर। ईमेल भी मैं यहीं पे मेंशन कर दूंगा वीडियो में, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। रेस्ट आपका तीसरा और चौथा सवाल जो मैंने पिछले वीडियो में नहीं डाला हुआ था वो अभी मैं इस वीडियो में क्लियर कर देता हूं। बहुत सारे सवाल है तो मैंने मोबाइल में लिख के रखे हुए हैं ताकि मैं हेल्प कर सकूं। आईमा के पोर्टल के बारे में बहुत सारे लोगों को है ना, बहुत सारा कंफ्यूजन है। यूजुअली आईमा के 2 पोर्टल है। एक जो सेफ का पोर्टल है, सेफ सापा पोंत पीती, जिस पर आपने फाइल लॉक करी थी, और अभी जो आईमा का नया पोर्टल है वो आईमा का पोर्टल है। तो जिन लोगों ने फाइल लॉक करी थी उन लोगों को जो प्री शेड्यूल का सिस्टम में दिख रहा था वो सापा पोंत पीटी में दिख रहा था, जो वेबसाइट अभी आईमा ने बंद कर दी है। अगर आप उस वेबसाइट पर क्लिक भी करते हो तो आपको वो रिडायरेक्ट करती है आईमा के नए पोर्टल पे, ठीक है। अब आप आपके फाइल लॉक के डॉक्यूमेंट डाउनलोड नहीं कर सकते हो, आप वहां पे जाके प्री शेड्यूल चेक नहीं कर सकते हो। अगर आपको मेल चेक करनी है तो वो आईमा के जो सापा का पोर्टल था जहां पे आपने फाइल लॉक करी थी, प्री शेड्यूल दिखा रहा था, वहां पे आपको नहीं दिखेगा। अभी आपके पास बचता है एक पोर्टल जो कि है आईमा का पोर्टल, आईमा पोन सर्विस हो, तो वो आप उस पर जाके जहां पे रेफरेंस कोड जनरेट करना है, आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, सारा जो भी स्टेटस देखना अभी ये नए वाले पोर्टल पे ही दिखेगा। तो वो नया वाला पोर्टल, उसकी लिंक भी मैं डालने की कोशिश कर दूंगा कि आपको क्या लिखना है यहाँ पे, वो भी आप ट्राई कर लीजिए। सारी सिस्टम उसी पर हो रहे हैं तो ट्राई टू अंडरस्टैंड। आप जो पुराना पोर्टल है उसे एक्सेस नहीं कर सकते, वो पूरी तरीके से बंद हो गया है, वो आईमा ने बंद किया है। कब होगा चालू कभी नहीं पता है सर जी, ठीक है। रेस्ट आपका एक बार अपने नए पोर्टल पे आपका जाकर चेक कर लिया तो वहां पे आप चेक कर सकते हो। अभी आईमा के पोर्टल के बारे में मैं इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। जो आईमा का नया पोर्टल है वहां पे 3 ऑप्शन होते हैं। जिन लोगों को ईमेल्स रिसीव हुई है पेमेंट रेफरेंस कोड जनरेट करने की, तो मुझे सवाल आता है कि सर मेरे साथ में जिनकी फाइल लॉक हुई थी उनको मेल आई है बट मुझे मेल नहीं आई है, तो उन लोगों ने क्या करना है? सर हमारा सितंबर तक है, बहुत लोग आईमा का पोर्टल चेक करते हैं, तो जिन लोगों को पोर्टल चेक करना है उन लोगों को ऐसा है कि वो अपना फॉरगेट पासवर्ड करे। वहां पे 3 ऑप्शन होते हैं, एक फॉरगेट पासवर्ड का होता है, एक चेंज ईमेल आईडी करना होता है, और एक आई डोंट रिसीव ईमेल ऐसा करके होता है। तो आप सबसे पहले ट्राई करो कि आपका जो फॉरगेट पासवर्ड करके आप ट्राई करो, उसमें आपका ईमेल आईडी डालना होता है, बट आपका जो फाइल लॉक वाला ईमेल आईडी है वो आपके पास एक्सेस होना जरूरी है। अगर वो नहीं है तो इस ऑप्शन के साथ मत जाओ। फॉरगेट पासवर्ड करो, अपना डेट ऑफ बर्थ डालो, उससे एक लिंक आएगी आपके ईमेल आईडी पर, वो ईमेल आईडी के लिंक पे क्लिक करोगे तो आप नया पासवर्ड जनरेट कर पाओगे और फिर आपको जो पेमेंट रेफरेंस कोड है वो जनरेट हो जाएगा। दूसरा, अगर आपके पास ईमेल आईडी नहीं है जो फाइल लॉक वाला है, वो चलती ही नहीं है, तो आप दूसरा वाला ऑप्शन चूज करते हैं जिसमें आपका ईमेल आईडी आप चेंज कर सकते हो। तो आपका उसमें पुराना ईमेल आईडी डालना है, आपको नया ईमेल आईडी डालना है, निफ निस मतलब सोशल सेगुरेंसा और फिनांस और पासपोर्ट की कॉपी, सारी चीजें आपको उसमें नंबर के हिसाब से लिखनी है जो जो पूछा हुआ है वो, और उससे आपका ईमेल चेंज हो जाएगा, जिसके लिए आपको 1 दिन से लेके 1 महीना 2 महीना तक वेट करना होता है आईमा के रिस्पॉन्ड तक। तीसरा ऑप्शन जो है वो तीसरा ऑप्शन आपको यूज आएगा अगर आपको ईमेल रिसीव नहीं हुई है, तो आप उस पे क्लिक करें और वहां पे आप आपका जो आपका ईमेल आईडी है आपके पास है, आपका पहले फॉरगेट करके भी आपको वहां पे कुछ दिखा नहीं रहा है पोर्टल पे, तो आप लास्ट वाला ऑप्शन चूज करते हैं कि मुझे अभी तक ईमेल मिली हुई नहीं है, तो उस पे आप क्लिक करके जो जो इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करो और सबमिट करो। आईमा के रिस्पॉन्ड का इंतजार करो। सर मैंने कर दिए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, रिस्पॉन्ड नहीं आ रहा है। सर 1 दिन से लेके
1 महीने तक, 2 महीने तक, 3 महीने तक आपको इंतजार करना पड़ सकता है। मैं आयमा का ऑफिसर नहीं हूं, मुझे नहीं पता है। आयमा मुझे नहीं बताती है कि कब तक वो रिस्पॉन्ड करेगी, वो उनके ऊपर है, वो आराम से कर सकती है। तो आपको वेट करने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। ये स्टेप्स उठाने के बाद मेरे ख्याल से मैंने सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में दिए हुए हैं, और जो आज का वीडियो मॉर्निंग में डाला हुआ था उस सभी सवालों के जवाब दिए हैं। प्लीज 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 मैं रिक्वेस्ट करता हूं, सेम सवालों के लिए फोन ना किया करो, मैसेज ना किया करो। अपना भी टाइम बचाओ, मेरा भी टाइम बचाओ। जो जेन्युइन लोग हैं उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता मैं। तो आपके सारे सवालों के जवाब यहां पर हैं। ठीक से अच्छे से प्लीज वीडियो देखो। अगर आपको नहीं समझ में आता है, आप किसी कंसल्टेंसी से, किसी से हेल्प ले सकते हैं। उनके जो चार्जेस हैं वो उनको देख के आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। बट सारी चीजें फ्री होती हैं पुर्तगाल में। मैं हर बार ये कहता हूं कि सब चीजें फ्री है पुर्तगाल में, किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं है। बट आप करना नहीं चाहते तो इसलिए आप कंसल्टेंसी या किसी के पास जाते हो और आप पे करते हो, तो ये आपका डिसीजन है। तो अगर आपको करना रहेगा इस रिलेटेड कोई भी आपको डाउट, क्वेश्चन या कुछ भी रहेगा, आप वीडियो के नीचे कमेंट सकते हैं। एडवोकेट हैरी इज ऑलवेज देयर फॉर यू। थैंक यू सो मच।